नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं खगड़िया सुपरफास्ट न्यूज। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पहुंचे जिले के परवत्ता प्रखंड के लगार गांव, जहां की पूर्व जिला परिषद सदस्य अर्जुन यादव के परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया और वे उनके प्रति संवेदना व्यक्त किया। इस मौके पे महागठबंधन के कई नेता उनसे मिलकर के उनको फूल माला इत्यादि से उनका स्वागत किया और कहा, निश्चित ही आपका आना इस क्षेत्र के लोगों के लिए ऊर्जा होगा। इस मौके पे उन्होंने बिहार में सरकार की जो योजनाएं चल रही है उस नई नौकरी एवं अन्य विषयों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए कहा, निश्चित ही महागठबंधन की सरकार और नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार निश्चित ही लोगों को रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है और जो वादा किया है उसे पूरा कर रहा है। साथ ही इसको लेकर के आगामी लोकसभा चुनाव एवं अन्य विषयों पर भी गंभीरतापूर्वक चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, निश्चित ही सरकार की जो तेज रफ्तार है, निश्चित ही इससे लोगों को फायदा होगा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि निश्चित ही अर्जुन यादव जी एक अच्छे और नेक इंसान थे। हमारे लिए दुख की बात यह है कि हमारे बड़े भाई न्यायप्रिय अर्जुन बाबू, जिनको हम लोग न्यायपति कहते थे, वो हम लोगों के बीच नहीं है। और उनका जो व्यक्तित्व, व्यवहार और एक अतुलनीय रिश्ता बनाने का जो इंसानियत था, वो हम लोगों को उनका मुरीद बनाया है। इसलिए इस परिवार से गहरा लगाव है, व्यक्तिगत संबंध है, कई ढंग के रिश्ते भी हैं। तो रिश्ता से अलग एक पारिवारिक रिश्ता जो अर्जुन भैया के कारण इस परिवार से बना है, हम उम्मीद करते हैं कि ताउम्र तो यह जरूर हम लोग निभाएंगे। सर, एक कुछ सवाल पूछना चाहते थे आपसे कि बिहार के सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर बायोमेट्रिक कब लगाए जाएंगे? आपको ये लगता है कि जो मॉनिटरिंग लेवल चल रहा है उसमें बायोमेट्रिक्स की भी जरूरत है? अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार लगाएगी। सर, आपके मंत्री होने के बाद कई जगह पे सुधार है देखी जा रही है, फिर भी कई जगह पर मतलब कमी भी दिखती है। कमी दिखती है तो उसको रेखांकित करिए, जांच करा के कार्रवाई होंगे। वीडियो साहब है, कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी देखी जाती है, वो तो आप देख रहे हैं। आप ये समझिए कि जो सरकार, जो महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार, जो बिहार विकास के शिल्पकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, हमारे युवा आदर्श बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चल रही है, तो वो तो नौकरियों की भरमार लाई है। तो 2 करोड़ वाले तो चुपचाप बैठे हैं। तो हमारा जो संकल्प था, हमारे पार्टी का, हमारे गठबंधन का, 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है, तो ये जो द्वितीय चरण की बीपीएससी बहाली हो रही है उसमें तो 5 लाख पूरा हो जाएगा। सर, फिलहाल अभी बच्चे लोग पर उनका भविष्य सुखमय जो तो आप समझ लीजिए ना कि जो शिक्षकों की कमी, आप 17 साल पूरा ना हुआ तो आप उसकी चिंता ना कर रहे हैं, जो अभी पूरा हो रही है, तो वो शिक्षकों की कमी आप सब समझ रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा बहाली, 1,10,000 के आसपास बहाली हुई है। तो एक विज्ञापन से एक दिन में लाखों लोगों को जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, ये इस विश्व में कहीं नहीं हुआ है। देश की बात छोड़ दीजिए, तो आप तो इस पर सवाल ना खड़ा करेंगे। 2 करोड़ क्या दे रहे हैं, इस पर भी सवाल नहीं खड़ा करेंगे। अभी तक 18-20 करोड़ में से कितने लोगों की नौकरी चली गई है तो आप लोग नहीं पूछेंगे। तो मतलब ये है कि जो सरकार दे रही है तो उसको आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा सर, विपक्षी के और जो दूसरे चरण की बहाली में हम राष्ट्रीय औसत के पास होंगे, तो राष्ट्रीय औसत के पार होंगे, पास नहीं होंगे, पार होंगे। तो आपको इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। आप सोशल मीडिया से हों कि प्रिंट मीडिया से हों कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, लेकिन आप लोग देंगे नहीं। सोशल मीडिया वाले तो दे भी देंगे, मगर कोई जो आप लोग नेशनल चैनल वाले हैं वो तो क्या कर रहे हैं। जैसे कि विपक्षी के द्वारा बार बार निशाना साधा जाता है कि बिहार सरकार के जो मंत्री है वो बार बार ऐसा नीति अपनाते, कड़ा शासन करवाते हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? जो स्कूल के टीचर के द्वारा 9 बजे से 5 बजे तक क्लास चलती है, जो कि बहुत गलत किया जा रहा है, बच्चे के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? कहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षकों को भेज दिया गया, जहाँ पे आना जाना पूरा। अच्छा, तो उसकी सरकार समीक्षा करेगी। वो आई है ये बातें आ रही है कि जो पदस्थापन के मामले में कुछ
शिकायतें आ रही है, जैसे पर्वत तो उसको सरकार दूर करेगी। स्कूल है जबकि दीरा पे है, नाव टप के जाना पड़ता है, वो अपना जाने का रास्ता है, ना गाड़ी का रास्ता है, पैदल 4 किलोमीटर पैदल चलना तो पड़ता है। इस तरह से दुर्गम इलाकों में स्कूल है, महिला शिक्षिकाओं के लिए परेशानी है, तो सरकार उसकी समीक्षा करके उसको दूर करेगी। है ऐसी शिकायत आई है, नहीं आई, ये सो बात नहीं।